बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स का सेकंड टॉपिक एविडेंस ऑफ एटम को आज हम डिस्कस करेंगे। एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में एटम को डिफ़ाइन किया था उसको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि एटम होता क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not exist independently, that is known as atom. For example, all the noble gases, helium, neon, argon, etc., may exist independently, while hydrogen, oxygen, nitrogen, etc., may not exist independently। यानी जो एटम होता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ये छोटा पार्टिकल होता है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना तौर पे अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, वो अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। वो हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह पे अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनको लाजमी तौर पे किसी दूसरे एटम के साथ कम्बिनेशन करनी पड़ेगी, तभी वो अपने आप को स्टेबली एग्जिस्ट कर लेंगे इंडिपेंडेंटली। सो अब आते हैं अपने टॉपिक एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। एविडेंस ऑफ एटम में एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस का मतलब होता है गवाही। एविडेंस का मतलब कि अगर एटम का वजूद है तो वो हमें नेक्ड आई से क्यों नज़र नहीं आता। इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। सो ये तीनों एक ही माइक्रोस्कोप के नाम हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं विजिबल लाइट। इन लाइट माइक्रोस्कोप वी यूज़
विजिबल लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब विजिबल लाइट होती क्या है? ऐसी लाइट जिसमें हम चीज़ों को आम आंख से देख सकते हैं। सिंपली जो वाइट लाइट हमें दिखती है, नज़र आती है, वो विजिबल लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 450 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है। यानी लाइट माइक्रोस्कोप में वी यूज़ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में की जो वेवलेंथ होती है वो 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होती है तकरीबन। और ये विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट की जो ये 450 से 750 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज़ से बहुत बड़ी है। क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम एटम को आम आंख से नहीं देख सकते। बात यह है कि एटम का साइज़ कितना है। साइज़ ऑफ एटम, साइज़ ऑफ एटम बुक में मेंशन है कि डायमीटर ऑफ एटम जो होता है, डायमीटर ऑफ एटम जो है वो 0.2 नैनोमीटर होती है। यानी देखिए एटम का जो साइज़ है वो है 0.2 नैनोमीटर, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है। यानी जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो एटम के साइज़ से कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से एटम का साइज़, एटम की एविडेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो लाइट माइक्रोस्कोप इस केस में क्या हो जाता है जी? फेल। अब हम सेकंड टेक्निक यूज़ करेंगे। कौन सी है जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? वी यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप we use beam of इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन एटम के साइज़ के बराबर होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की बीम हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसकी जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक साइज़ के तकरीबन बराबर होती है, लेकिन फिर भी हम एटम की एविडेंस डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब एक बुक में एक स्केच दिया हुआ है, कुछ इस तरह का, उसमें कुछ इस तरह की बैंड्स शो की हुई हैं। ये जो ब्लैक बैंड्स हैं
ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जबकि ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ये एक्चुअल में कार्बन के एटम होते हैं। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेड पेंसिल हम यूज़ करते हैं उसमें जो ग्रेफाइट यूज़ होती है, उस ग्रेफाइट को छोटा सा टुकड़ा उसका लिया गया है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया गया है। अब उस पे जब इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम पे टकराए हैं, असल में क्वेश्चन ये है कि ये एम्प्टी स्पेसेस यानी डार्क और ब्राइट बैंड्स नज़र क्यों आते हैं जी? इसकी असल वजह ये है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। द रीज़न behind dark and bright bands is the excitation and de-excitation of electrons। यानी जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम से टकराई है, ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती हैं, इस तरह की कुछ लेयर्स होती हैं। अब ग्रेफाइट की ये जो लेयर है इसके ऊपर तो एटम्स कार्बन के मौजूद हैं, लेकिन दूसरी लेयर्स और पहली लेयर्स के दरमियान जो ये स्पेस है ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जो असल में हमें ये डार्क नज़र आती हैं। यानी जब कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो टकराती है तो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो लाजमी बात है उसने वापस उसी जगह पे आना तो है। जब वो चला जाता है, एक्साइट होकर ऊपर चला जाता है, तो उसने जब वापस आने के लिए लाइट इमिट करेगा तो ये ब्राइट बैंड नज़र आएंगे और वहाँ पे एटम्स मौजूद होंगे। जबकि वो वापस क्योंकि एक्साइट होकर किया है, वापस आने से ये जो दरमियान में जो स्पेस रही है वो एम्प्टी स्पेस है। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम का जो साइज़ है फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मदद से हम चेक ज़रूर कर सकते हैं, एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम एक्सरे वर्क डिस्कस करेंगे। एक्सरे वर्क जो दी एक्सरे स्टडी होती है शोज करती है शोन दी डायमीटर ऑफ एटम is 2 multiplied 10 की पावर -10 मीटर और 0.2 नैनोमीटर। एक्सरे स्टडी ये शो करती है कि जो एटम का डायमीटर है वो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर टू या 0.2 नैनोमीटर है। अब ये कैसे है, डायमीटर होता क्या है? फॉर एग्जांपल एटम जो होता है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में होता है। अब उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डायामीटर। इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। अब फॉर एग्जांपल
2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर है, इसको नैनोमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मीटर से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मीटर। तो ये 10 डिवाइड कर लेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे मैसेज ऑफ एटम्स के बारे में। मैसेज ऑफ एटम्स। Masses of atom lies between masses of atom lies between 10 की पावर -25 किलोग्राम to 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब देखें 10 की पावर -25 किलोग्राम बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है एटम की, और हम एटम को किलोग्राम और ग्राम में फाइंड, मैसेज को ग्राम और किलोग्राम में फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। सो इसको हम जब ग्राम में तब्दील करते हैं तो 10 की पावर -25 किलो की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 की पावर 3 ग्राम टू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। अब यह आ जाएगा 10 की पावर -22 ग्राम टू 10 की पावर -24 ग्राम। ये मास ऑफ एटम फाइंड आउट ग्राम, जबकि ये जो था ये किलोग्राम में था। अब एटम का साइज़ चूँकि ग्राम और किलोग्राम में हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये बहुत, इनको ग्राम और किलोग्राम में मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने इसकी जगह पे एक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यूज़ किया है। 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसको ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। अब जो एटॉमिक मास यूनिट है वो उसकी वैल्यू ग्राम में इस तरह ही है, और जबकि ये एटॉमिक मास यूनिट की जो मास था एटम का वो किलोग्राम में था। सो एटम के मास बहुत स्मॉल होने की वजह से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इसी चैप्टर में मुकम्मल टॉपिक है, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि कंसिडर करते हैं कि एक स्टूडेंट अगर एक फुल स्टॉप लगाता है तो इस फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख, तो 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख, यानी एक फुल स्टॉप में 1 फुल स्टॉप कैन कंटेन कर सकता है 2 मिलियन atoms in it. Thank you.